उनके पास सब कुछ गाड़ियां हैं, मगर सुनो, सहाबाए कराम में साद अबी वक्कास ने जब मुसलमानों के काफिले को अफ्रीका की जमीन के जंगलों में जाकर के ठहराया, लोगों ने कहा हुजूर क्या मतलब? कहा यहीं पे ठहरेंगे, यहीं पे छावनी बनेगी मोहम्मद के गुलामों की फौज की। कहा हुजूर यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, यहाँ पे बड़े खतरनाक किस्म के हाथी, खतरनाक किस्म के शेर रहते हैं, यहाँ आप अपना पड़ाव मत डालिए, अगर आप पड़ाव करेंगे तो रात में कोई हादसा हो सकता है। पर मैं ठहरो, आवाज दी ए जंगल के जानवरों, तुम जितने भी हो सारे इस जंगल को एक रात के लिए खाली कर दो, क्योंकि आज की रात में इस जंगल में मोहम्मद के गुलाम आराम करेंगे। अभी साद अभी वक्कास की बातें पूरी तरह से निकली भी नहीं है कि मादा जानवर अपने अपने बच्चों को साथ में लेकर के उस जंगल से बाहर निकल गए और आवाज दे दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। जाए कि नहीं? दिल लगा के बोलिए। तो गालिब इकबाल से कहा इतने शेर आपके मशहूर कैसे हो गए? तो इकबाल ने कहा इस वजह से कि ये मेरी खासियत नहीं है, मैंने तकरीर शुरू करने से पहले 1.25 करोड़ मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पढ़ा है। कितनी करोड़ मर्तबा बोलो मेरे भाई, बोलो कितना करोड़ मर्तबा? तो जिसने 1.25 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ा उसके 2-3 शेर याद हुए। उस बरेली के इमाम ने कितना दुरूद पढ़ा होगा जिसका सलाम दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है। माशाअल्लाह। जो लोग आला हजरत से जलते हैं मदीने जाके और तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि मदीने में तो आला हजरत की शायरी चलती है उर्दू वाली जबान वाले लोगों के पास, क्योंकि उनको जा करके आला हजरत के शेर पढ़ते हैं। यहाँ के देवबंदियों ने भी ये बयान दिया है कि हमने जब बरेली वाले का कलाम पढ़ा है तो हमारे दिल को बड़ा सुकून हुआ है। हमने कहा बरेली वाले का कलाम पढ़ा है तो सुकून हुआ है, बरेली वाले का तरीका अपनाओ तो जन्नती बन जाओगे। अब मैं जो बात आपसे कह रहा था, डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो। देख नहीं रहे हो आजकल के घर कैसे बन रहे हैं? ये टाइल्स, ए बच्चे बेटे बोलना नहीं है, खाली सुनना। क्या करोगे? आपस में अगर बोलोगे तो बेटे मैं तो आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर ये बोलना नहीं आता, क्योंकि आप बच्चे हो, आप हमारी कौम के मुस्तकबिल। ये बच्चे जब आगे आगे ऐसे बैठा करें या मस्जिदों में जाया करें तो बिल्कुल आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आज ये जलसा सुन रहे हैं, कल यही मेरे नबी का जलसा कराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कराओगे ना? कराओगे ना? इंसाफ की डगर पे बच्चों चलाओ, दिखाओ चल के, ये दीन है तुम्हारा और उलमा हो तुम ही कल के। सही तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी तरफ देखो, मेरी गौर करो मेरी बात पे। इकबाल कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही उसको सजा लो, कितनी अच्छी कालीनें बिछा लो, आजकल का हाल ये है, ये जो टाइल्स है ये कमरे की है, ये टाइल्स ये रूम की है, ये टाइल्स बाथरूम की है, ये टाइल्स किचन की है। अच्छा, कितने ही खूबसूरत घर बनाए, मगर इकबाल कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। नहीं समझे बात को नौजवानों? तुम में कुछ बाप हैं, कुछ बाप बनेंगे, कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, कुछ की इंशाल्लाह होंगी। मगर देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है जिंदगी की मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं। मैंने तो लोगों को देखा है। अभी मैं हैदराबाद गया था, एक आदमी था, उससे कहा ये मुलाकात करना चाहता है आपसे। 5 अक्टूबर की बात है, अल्लाह ताला उसको शिफा दे। मैंने पूछा भाई क्या बात है? मेरी तरफ देखा, मैंने कहा क्या हुआ? उसका घर गया, बेहतरीन घर, खूबसूरत घर, और मालदारों के घरों को देख करके अपनी सेहतों का शुक्र ना अदा करने वालों, ए लोगों, मालदारों की मालदारी के चक्कर में ना रहो। तुम्हें बताऊं कितनी बड़ी नेमत है ये तुम्हारी सेहत, इसका शुक्र जिसका अदा नहीं किया आपने। सुनो, वो आदमी
हैदराबाद जैसी सिटी में अपना बंगला। मैं अंदर गया तो कहने लगा मुझे कैंसर है। मैं गुटखा खाता था, गुटखा खाते खाते मुझे 20 साल हो गए थे। एक दाना लेकर रमजान के महीने में चेक करा के आया तो डॉक्टर ने कहा आखिरी स्टेज पर है तेरा कैंसर, अब तू कुछ दिनों में मर जाएगा। कहते हैं जब से वो रिपोर्ट आई है ना हंसता हूँ ना मुस्कुराता हूँ ना कुछ खाता हूँ, बस अपने बच्चों को देख देख करके रोता हूँ कि कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जिसके नबी ने, पैगंबर इस्लाम ने मिसवाक की सुन्नत बताई हो, जिसमें जिस जो मुसलमान दिन में 5 बार वजू करे तो 5 बार वो मुसलमान अपने मुंह पर अल्लाह अकबर अपने मुंह को साफ करे, उसको 3 बार कुल्ली करे एक वजू में। जिसके नबी ने आखिरी काम, अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर का विसाल होने वाला है, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह कुछ चाहते कुछ, तो हुजूर ने इशारा फरमाया कि मिसवाक, तो फरमाती मिसवाक मैंने अपने मुंह से पहले चबाया फिर हुजूर को दिया, हुजूर ने मुंह साफ किया। और मेरे नबी का मुंह की तो बात छोड़ो, मेरे नबी ने सुन्नत के तौर पे ये किया है, वरना मेरे नबी पाक के मुबारक पेशाब से ज्यादा पाक दुनिया का कोई पाक नहीं हो सकता। हुजूर की शान का यह हाल है, मेरे पैगंबर इस्लाम की शान का यह हाल है। मगर मैं ये आपसे बात कर रहा हूं कि जिस रब ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे नबी ने, तुम फरमाया मेरे नबी ने कि मेरा दिल करता है इस मिसवाक को लाजिम कर दूं। मिसवाक के साथ पढ़ी हुई नमाज गैर मिसवाक के साथ पढ़ी हुई नमाज से अफजल है, आला है। मिसवाक मुंह साफ करने को कहते हैं। इसकी मेरी तरफ देखिए और गौर कीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं जिस रब ने आपके लिए किशमिश बनाई, छुआरे बनाए, जिसने आपके लिए खजूर बनाई, जिसने आपके लिए ड्राई फ्रूट बनाए, जिसने मूंगफलियां बनाई, बेहतरीन बेहतरीन खाने की चीजें बनाई, वो मुसलमान छोड़ करके ये खराब चीजें खा रहा है। और फिर जब डॉक्टर किया जाता है तो फिर डॉक्टर मना कर देता है। मैंने देखा है गुटकों के बीमार और कैंसर के मरीजों को कि उनके मुंह के अंदर से कीड़े टपकते हैं, जब डॉक्टर उनको देखता है तो पहले स्प्रे लगाता है। ए मेरे भाइयों, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए गुटके छोड़ दो, अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी और अपनी छोटी छोटी बेटियों के चेहरे को देखो, और सिगरेटें छोड़ दो। ये सिगरेट दिल के दौरे का सबब बनती है। मेरे भाइयों, वैसे तो अल्लाह बड़ा करीम है, जब तक तुम्हारी उम्रें होंगी मैं तो ये नहीं कह सकता, मगर गाड़ी में ब्रेक भी लगवाते हो नहीं लगवाते हो? बोलो, लगवाते हो नहीं लगवाते हो? अगर भरोसा ही करना है अल्लाह पे तो बगैर गाड़ी के ब्रेक चलाओ, बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाओ, तो फिर एहसास होगा। ए मेरे दोस्तों, वो आदमी रोने लगा। मैंने कहा, उससे पूछा क्या मामला है? कहने लगे साहब अब मैं रात को रोता हूं, दिन को मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो इतना रोया कि मेरा दिल कई दिन तक उसके रोने से परेशान रहा। मैंने कहा भाई बताओ ना। कहने लगा जब रात को रोता हूं तो खूब सजदा करता हूं, तो रोता हूं और कहता हूं मालिक कुछ दिनों के बाद मरने वाला हूं, कब्र में आऊं तो मुझ पे करम। मेरे और आपकी तरह कितने लोग दुनिया में रहते थे, मौत की उन्हें एक सेकंड भी फिक्र नहीं थी, मगर मौत ने उनको आ लिया। डरते नहीं, डरना छोड़ दिया मुसलमानों ने अपने रब से। और कुछ ऐसे जाहिल पीर हैं जिन्होंने खौफे खुदा छीन लिया लोगों से। कहा तुम मेरे मुरीद हो जाओ, मैं तुमको जन्नत में लेके चला जाऊंगा। दिल पे हाथ रख के बताओ ये बात सही है उसकी या गलत है? बोलो। जिसने लॉकडाउन में तुमको राशन न दिया हो वो क्या किसी को जन्नत दे देगा? पीर वो बेगैरत बेशरम, उसने ये दावा कर कैसे दिया? ये बताओ मेरे भाइयों, कायनात का सबसे बड़ा पीर है आमना का लाल, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा हादी और रहनुमा, कायनात का सबसे बड़े पीर मेरे नबी हैं, और कायनात का सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक। मगर अबू बकर कहते थे काश मेरी माँ मुझे न जनती, काश मैं इंसान न होता, मदीने की चिड़िया होता। और हमें कितने खूबसूरत घर बनाओ, मतलब ये कि मकान की जीनत मकीन से है और मकान औरतों से है। घर किससे आबाद है? और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तुम्हारी बहनों के अंदर से हया निकल जाए, जब वो दुपट्टा सर पे ना रखें, तो समझ लेना तुम्हारी नस्ल बर्बाद होने वाली है। जब तुम्हारी बेटियां मुसल्ला बिछा के नमाज ना पढ़े, सिर्फ जो है वो
इधर उधर गीबत करें, इधर उधर मोबाइल देखें, तो समझ लेना तुम्हारी आने वाली नस्लें बर्बाद होने वाली है। पहले लोग देखते थे कि शादी करने से पहले देखो भैया नानी को, नानी ठीक है तो नवासी। बताओ हमारे गांव में, आपके यहां भी होता था ना कि पहले के लोग चेक करते थे, उन्हें पता था एक लड़की औरत अगर खराब आ गई तो पूरे खानदान को खत्म कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले के मेरे और आपके बुजुर्ग बड़े समझदार थे, इसी वजह से खानदान यहां तक चल के आ गए, और दीन तुम्हें यहां तक जो मिला है उन्हीं लोगों की अक्लमंदी से आया। वो कहते थे भाई लड़की है तभी नेक है जब उसकी नानी नेक है। अब नहीं देखते लोग, न नानी न अम्मा, अब देखते पैसा, पैसा वाला। पैसे वाले की लड़की कितनी बिगड़ी भी हो, कितनी हर्राफा हो, कितनी बदबख्त हो, कितनी भी खराब हो, मगर सुनो उसकी शादी में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उसके बाप के बाद माल है। मगर गरीब की बेटी पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, मगर उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं उसके। मगर आज के जमाने का बेहतरीन मर्द मुजाहिद अगर वो आए इस महफिल में, उसके हाथ भी चूम लूं, उस शादी जिसकी शादी नहीं हुई है नौजवान की, और अपने बाप से कहे सैयद साहब कि आज मैं तकरीर सुन के आया हूं महफिल रसूल से, तो मेरा ये पैगाम है अब्बा, मैं शादी तो करूंगा मगर जहेज के साथ नहीं करूंगा। किसी दीनदार लड़की को देखो, जहेज हम नहीं लेंगे। वो पूछे क्यों, तो कहते हैं इस वजह से मैंने ये शेर सुना था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे जब ससुराल वाले गाड़ी देते हैं तो उसमें तेल भी नहीं पड़ता, हमने देखा है। जब भीख मंगे को गाड़ी मिली तो तेल तक की औकात नहीं है, और जब नबी कार देते हैं तो कार भी देते हैं, फिर तेल के पैसे भी अता करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहें, माशाअल्लाह। वो नौजवान मुजाहिद है, बोलो कौन है, जल्दी बोलो कौन है वो। असल में मैं इतनी रात में इसी वजह से घबराता हूं कि किसी को कुछ अब हाजत है, मैं तो उसको भुगतूंगा ना। कहता आपके बाद पब्लिक चली जाएगी तो मतलब कयामत तक रोकोगे इसको। जलसा 2 बजे तक होना चाहिए। कौन से हकीम ने की ये बात, डॉक्टर ने। बदतमीजी करते हैं लोग, हमारे मुंह पे बदतमीजी करते हैं लोग। उनको पता है ये आदमी बात कह रहा है तो उसकी बात पे बात कहेंगे, नहीं 2 बजे तक होना चाहिए, करो 2 बजे तक। अब के कोई उठा तो मैं तकरीर फिर बस खत्म कर दूं वहीं पे, चूंकि टाइम हो गया मेरा। मैंने कहा था 1 बजे तक रुकूंगा फिर चला जाऊंगा, और मुझे अब आधा घंटा हो गया, आपको पता तो नहीं चला। आधा घंटा होने वाला है मुझे, 2-3 मिनट रह गए, 1-2 मिनट, और वो भी गया होगा तो कोई मैंने इतनी खास, मैंने ये मेरी घड़ी डाउन है और ये घड़ी मेरी मैंने बाद में देखी। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, गरीबों की लड़कियां बैठी रह गई, अमीरों की लड़कियां। और सुनो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बहुत गौर करो। कोई हाजी जी जब ये कहना मुझे लड़के की जहेज चाहिए, समझ लेना इसका हज नहीं हुआ है। क्या कहने, ये ऐसे ही कोई वहां पे टक्करे मार के आया है कोई। ये हाजी वाजी नहीं है, ये चोर, ये हाजी नहीं है, ये है पक्का लालची। अबे मरने वाला है। उस बुढ़िया को देखो, पूरी जिंदगी हो गई, अब लड़के को जहेज कम मिला है तो पूरी मरते वक्त तक ताना दे के जाएगी अपनी बहू को, अबे तुझे क्या फर्क है, तुझे कब्र में जाना है, तू जहेज का क्या करेगी, तेरे मुंह में दांत नहीं, मरने वाली है, कब्र में जाने वाली है। मगर उसे लड़की को इतनी ताने देती हैं ये बदबख्त बेगैरत बेशरम बुढ़िए, इन पे लानत हो खुदा रसूल की कि ये बदबख्त किसी गरीब की लड़की को जीने नहीं देती। जरा सा जहेज कम आ जाए ताने दे के उसके दिल को तोड़ती हैं। याद रखो तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, मेरे घर में भी बहनें हैं। जब तक तुम, अब सुनो, अब बात क्या है, इधर एक बुढ़िया का कारनामा है कि कई घर बर्बाद करती है। देखो एक बुढ़िया है, यहां से फोन लगा के कह रही है अपनी लड़की से बात कर रही है, बहू सामने है, उससे आंखें निकाल रही है, झगड़े कर रही है, और वो जो लड़की दुल्हन बन के चली गई बहू, वो रुखसत कर दिया जिस बेटी को, उससे बात कर रही है तेरे घर क्या पका है, क्या पका है, कि तू क्या खाने जाएगी, तुझे क्या मतलब है, अरे क्या पका है क्या नहीं पका है, बता जरा, ये बता कौन आया है, ऐसा करना वैसा करना। एक तरफ घर बर्बाद कर दिया,
अब जिस लड़की की टेलीफोन पे रात को 1-1 घंटे मां से बात हो, याद रखो वो तलाक हो जाएगी, उसे बचेगी नहीं, या वो झगड़े होंगे, क्योंकि उसकी मां उसकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रही है, उसको अपने दिमाग से जीने नहीं दे रही है, उसे अपना दिमाग चलवा रही है। कितने तलाकें हो गई इन बेगैरत औरतों की वजह से। और सुनो, एक दूसरी तरफ उसका काम यह है कि वो दूसरी तरफ अपने लड़के को अपनी बहू से बात करने नहीं देती, उल्टी सीधी बातें। मेरे नबी फरमाते हैं जो मियां बीवी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, तो बुढ़िया एक है, लानत दो तरफ से है। इसने एक तरफ लड़की का घर बिगाड़ा, एक तरफ लड़के का घर बिगाड़ा। बुढ़िया ये बुढ़िया नहीं है, बुढ़िया तो वो थी नबी पाक के जमाने की एक 70-72 साल की औरत कि जब जंग में जाने लगे मेरे नबी तो बोली मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया तू क्या करेगी? कहा हुजूर मैं ऐसा करूंगी कि मैं लोगों को पानी पिलाऊंगी, जख्मियों को। सरकार ने फरमाया चल। अब सुनो, वो जब गई और जाकर के उसने देखा पानी पिला रही थी, हुजूर के ऊपर हमला हो गया। उसने निकाली तलवार, मियां एक नहीं, दो नहीं, 7 लोगों को कत्ल किया। जब उसकी तलवार चलते देखी तो कुफ्फारे मक्का भागने लगे, कहने लगे अरे भागो। जब इस मक्के मदीने वाले की बूढ़ी औरत गुलाम की हिम्मत का ये हाल है, जब इसकी तलवार में इतनी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लगा रहा था माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नहीं अब ना लगाओ, कोई बात नहीं, इतना वक्त नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। आज के बाद कोई ऐसी बुढ़िया मिले तो उससे कह देना सैयद साहब कह के गए मरने कब्र में जाना है अंधेरी, उसकी फिक्र कर ले। एक आग मत लगा, टेलीफोनों पे गीबत मत कर, ऐसे करके कान पे रख के मोबाइल इतनी देर तक और सुनाओ। मैं तो इतनी लंबी बात ही नहीं करता, जब मुझसे कोई कहता और सुनाओ तो मैं कहता तेरे पास भी बातें खत्म हो गई, मेरे पास भी खत्म हो गई, जरूरी बात कर ले। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले लोग लड़की में क्या देखते थे? नानी, नानी कुरफातन है तो उसकी बेटी भी कुरफातन है, उसकी नवासी भी। बात गलत है ये? नानी बेशरम है, नवासी भी बेशरम है। अब नहीं देखते, मगर सुनो इस्लाम कहता देखो नानी देखनी है अगर तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुल ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। एक औरत अगर सही आ जाए तो पूरे घर को नमाजी बना दे। बोलो गलत है या सही है? अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। हमारे गांव में एक औरत आई, शादी होने के बाद उसका आदमी पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने कुरान पढ़ा दिया। अब उसका आदमी उससे ज्यादा उल्टी सीधी बात भी नहीं करता है, वो कह देती है तू मेरा शागिर्द है, कुरान पढ़ाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो इतनी अच्छी बात है कि नहीं? हुजूर ने जब पहली वही आई तो किसे सुनाई? हम सबकी माँ को, सैयदा को, तैयबा को, खतीजा को, मलका अरब को, अरब की सबसे मालदार औरत को। सैयदा खतीजा का नाम याद रखा करो। मुसलमानों उनसे मोहब्बत करोगे, जो भी नबी से मांगोगे। मेरे अल्लाह के रसूल अपने मेरे नबी हुजूर सैयदा खतीजा के नाम को कभी रद्द नहीं फरमाते। मालूम है कौन है खतीजा? वो जो इस्लाम लाने से पहले इतनी मालदार थी कि उनके कपड़ों में जो